सालों से मेडिकल प्रोफेशन में है। जब आपने लेडी डॉक्टर की बॉडी देखी और देखने के बाद आपको क्या लगा? जरा यह भी बताइए कि पुलिस को किसने और कब कॉल की थी और पुलिस को क्या बताया गया था? मृतक डॉक्टर के परिवार वालों को कब जानकारी दी गई और किसने जानकारी दी? मृतक डॉक्टर के परिवार को आखिर क्या बताया गया था? आपको किसने बताया था कि यह सुसाइड का केस है? मृतक डॉक्टर के परिवार को गलत जानकारियां किसके कहने पर दी गई? किसके कहने पर परिवार से कहा गया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है? इसके अलावा भी सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई सवाल पूछे जिनके संदीप घोष ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिए और यही बात पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ जाती है। सीबीआई की जांच में और भी कई खुलासे हुए हैं जिससे संदीप के काले कारनामों का पता चलता है। इसके साथ ही अस्पताल कैंपस में ड्रग रैकेट एक्टिव होने की भी बात पता चली है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले संदीप घोष के कनेक्शन इतने पावरफुल हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर कदाचार तक के तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ना तो कोई उनका इस्तीफा ले पाया और ना ही उनका ट्रांसफर कर पाया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष की पूरी कुंडली खोली है और संदीप घोष के चाल चरित्र पर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। अख्तर अली ने कहा है कि संदीप घोष एक माफिया की तरह है। वे बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वह छात्रों को फेल कर देते थे और पैसे लेकर उनको पास करवाते थे। वह हर काम में पैसा वसूलते थे और छात्रावास में छात्रों को शराब की सप्लाई करवाते थे। वे मानव अंगों का तस्करी भी किया करते थे, बांग्लादेश के साथ अवैध व्यापार भी करते थे और प्राइवेट अस्पतालों को अज्ञात शव बेचा करते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। यही नहीं, अगर उन पर कार्रवाई किया जाता था तो वो स्टूडेंट्स से आंदोलन भी करवाते थे और अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को रुकवा देते थे। डॉक्टर बेटी का ये केस भी संदीप घोष की वजह से दुनिया का पहला ऐसा केस बन गया जिसमें पहले पोस्टमार्टम किया गया, फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। इस केस में कोलकाता पुलिस भी संदीप घोष की तरह ही इस घटना से जल्द पल्ला झाड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कभी संदीप घोष का बयान ही नहीं लिया और न क्राइम स्पॉट को सुरक्षित रखा। उन्हें डॉक्टर बेटी की शव जलाने की इतनी जल्दी थी कि शमशान में पहले से लाइन में 2 शव के होते हुए भी डॉक्टर बेटी की शव को पहले जला दिया गया। इस केस में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में मारी जाने वाली जूनियर लेडी डॉक्टर अकेली इंसान नहीं थी। इससे पहले भी कई लोग मारे जा चुके हैं जिनका केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि आरजीकर अस्पताल मर्डर मिस्ट्री का घर है। यह बात इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 23 सालों में 2001 से लेकर 2024 तक आरजीकर डॉक्टर्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। आइए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि 23 सालों में कई डॉक्टर्स की मौत पर आरजीकर अस्पताल की मिस्ट्री आखिर है क्या। पहला मामला है 2001 का। 2001 में सौमित्र विश्वास नाम के छात्र का शव आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के कमरे में लटका हुआ पाया गया था। अभी के लेडी ट्रेनी डॉक्टर के केस की तरह ही अस्पताल के अधिकारियों ने तुरंत उस घटना को आत्महत्या करार दिया था, लेकिन पीड़ित परिवार और मृत छात्र के साथियों ने मौत पर संदेह जताया। सौमित्र की मां और उनके कुछ क्लासमेट्स ने आरोप लगाया था कि कॉलेज हॉस्टल में सेक्स रॉकेट चल रहा था। हॉस्टल में कई अश्लील काम किए जाने के आरोप भी लगे थे। कई छात्रों ने दावा किया था कि सौमित्र इन काली गतिविधियों का पर्दाफाश करना चाहता था, इसी कारण उसे मार डाला गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन मामला जब कोर्ट तक पहुंचा तो कोलकाता हाई कोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया। जांच के दौरान कॉलेज हॉस्टल के अंदर चल रहे पोर्नोग्राफी गिरोह की बात सामने आई थी। बताया गया था कि वीकेंड्स में छात्र सेक्स वर्कर्स को हॉस्टल में बुलाते थे। अगर सेक्स वर्कर्स नहीं मिलते थे तो मृत शरीर के साथ अश्लील हरकतें की जाती थी। सोचिए, यह कितनी मिस्टीरियस हॉस्पिटल है। जरा सोचिए कैसे एक लाश को निकालकर उसके साथ पोर्नोग्राफी बनाई जाती थी, और उस समय यानी हम बात कर रहे हैं 2001 की, उन्हें सुपर इम्पोज कर दिया जाता था, यानी उस लाश के चेहरे को हटाकर
एडिटिंग करके किसी और जिंदा लड़की की तस्वीर लगा दी जाती थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी इस हॉस्पिटल में कितना घिनौना अपराध होता था। हालांकि यह मामला अभी तक अनसुलझा ही है। दूसरा मामला है 5 फरवरी 2003 का। इस दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया था कि अरिजीत ने पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया दिया, जिससे उसके हाथ में लकवा मार गया। फिर ब्लेड से उसने हाथ की नस काट ली। फिर हॉस्टल की छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। उसके पास से सर्जिकल चाकू भी बरामद किए गए थे। जांच के बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।